अच्छा जो धुंधली ऐसी सोचो, इनके बगल में जो पड़ोसन रहती होंगी वो कैसी होंगी, उनके लक्षण धुंधली के जैसे होंगे कि नहीं? क्योंकि आप जिस परिवेश में जैसे रहते हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। धीरे एक ना एक दिन वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। बताया भी जाता है याद जैसे पुरुष ही सासा निरुषति तादृशा भविष्य चिड़िया सब धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा। जो आदमी क्रिकेट खेलता है उसके साथ रहो, धीरे धीरे तुम राइट लेफ्ट सब जान जाओगे कैसे क्या होता है। ये काहे का असर है? ये सब सत्संगति का असर है। आप जैसे लोगों के मध्य रहते हैं धीरे धीरे आप कितना भी अपने आप को रोकें आप ऐसे ही बन जाएंगे। अब धुंधली के बगल में जो पड़ोसन रहती थी तो आ गई, बोली बताओ दीदी क्या कर रही है? दीदी ने कहा ये फल लिए बैठे हैं, बताओ इसे खाएं कि ना खाएं? तो फल की पूरी कहानी बताई। धुंधली ने कहा महाराज जी गर्भेणोधर बद्धितः स्वल्प भक्षम तथोशक्तिर तथा कार्यं कथं भवेत्। कि बहन अगर मैंने इस फल को खा लिया तो फल भक्षेण गर्भस्यात्, अगर मैंने इस फल को खाया तो मेरे गर्भ ठहर जाएगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा और मैं चल फिर नहीं पाऊंगी। तो पड़ोसन ने कहा तुम्हें कौन सा ओलंपिक में मेडल पाना है, नहीं चल पाओगी, आराम से पड़ी रहना, कोई दिक्कत ही नहीं। कहा कि मान लो गर्भस्थ शिशु हुआ और उसी समय अगर कहीं आग लग गई सब लोग तो भाग जाएंगे, हम वहीं पर रह जाएंगे। क्या है ये धुंधली की जो बुद्धि है ये निगेटिविटी की बुद्धि है। इसके मन में कभी अच्छी बातें नहीं आती, इसके मन में जो बातें आएंगी वो हमेशा से बुरी आएंगी। अब मान लो अगर कहीं फल खा लिया तो फिर क्या होगा? बोले फल खाने के पश्चात जब गर्भस्थ शिशु होगा तो हमारा जो भोजन है वो कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा और कोई मान लो बगल वाले से हमारी लड़ाई हुई तो हम लड़ कैसे पाएंगे? हमारे शरीर में तो बल ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका तो कार्य है लोग बांटता रहता पूरा। जब तक अगल बगल में लाठी चार्ज न करवा दे तब तक भाई उससे तो चैन ही नहीं है। और लाठी तभी चार्ज करवाएगी ना जब पेट में कुछ होगा, कुछ बोल पाएगा। कई प्रकार के कुतर्क किए एवं कुतर्क योग्यन करने के पश्चात फल को खाया ही नहीं। पड़ोसन ने कहा देवी जी जैसे तुम्हारी इच्छा, खाओ या ना खाओ, हम तो चले अपने घर। अब फल लिए बैठी, खाए कि ना खाए, ठीक इसी के मध्य धुंधली की छोटी बहन आ गई। अब सोचो जिया इतनी बढ़िया है, दीदी इतनी अच्छी है तो छोटी बहन इतनी अच्छी होंगी, उनके भी लक्षण वैसे ही होंगे बिल्कुल। पूरी कहानी बताई कि पंडित जी फल लेकर के आए, बताया है कि फल को खाएंगे गर्भस्थ शिशु होगा, तो बताओ इसे खाएं कि ना खाएं? बहन ने कहा बस यही तो कमी है, तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ सब कुछ खाने पीने को है और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं इतना लोग। हमारे यहाँ तो बच्चों की लाइन लगी पड़ी है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत कुछ खाने को है, हमारे यहाँ कुछ बचा नहीं खाने। और कुछ दिनों के पश्चात हमारे एक बालक होगा, ऐसा करना उस बालक को तुम ले लेना और बदले में जो थोड़ा बहुत धन है वो आप हमें दे देना, अपने पति का मुख बंद कर देंगे। और रही बात इस फल की, इस फल को तुम्हारे दरवाजे पर गाय बंधी, उसको खिला करके देखो, फल में अगर चमत्कार होगा तो गाय के भी बालक होगा। तो धुंधली ने यही किया, अपनी छोटी बहन की बात मानी और बहुत सा धन जाकर के अपनी छोटी बहन को दिया और उस फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया। और पंडित जी भोले वाले धीरे धीरे पेट में धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना कपड़े बांध करके दिखा रही, नाटक चालू। अब पंडित जी के समझ में कहा, पंडित जी तो पहले से भोले वाले। धीरे धीरे समय आया, धुंधली की छोटी बहन की बालक हुआ, बालक रात आकर के धुंधली को सौंप दिया, बदले में धन ले जाकर के धुंधली ने अपनी बहन को दे दिया। और इसके ठीक 3 महीने के पश्चात गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। कियत कालेन तो जातम तरुणो तनया भवो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। जब गाय के एक बालक उत्पन्न
उत्पन्न हुआ तो उसके केवल कान जो है वो गाय की तरह है, पूरा जो बालक है सर्वांग सुंदरम दिव्यम चूर्णकम कनकप्रभम, पूरा जो शरीर है वो एकदम मनुष्य की तरह है। तो आत्मदेव ने गाय की तरह कान होने के कारण उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब जैसे अपने बेटे का नाम रख रहे थे तुरंत ही अंदर से धुंधली हैं, बोले सबका नाम तुम्हें रख दो, बताओ इतने कष्ट हमने झेले हैं तो अपने बेटे का नाम हम रखेंगे। बोले हमारा नाम धुंधली, हमारे बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी अम्मा तैसे बेटा। अब धीरे धीरे समय हुआ, दो के दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि जब दो के दोनों बालक बड़े हुए, एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। एक की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि जब आत्मदेव जी गले से निकलते हैं तो गोकर्ण जी के लोग बड़ाई ही करते चले जाते हैं कि वाह क्या बालक है, और जब दूसरी गली से निकलते हैं तो धुंधकारी के लोग इतनी बुराई करते हैं कि सर नीचे की ओर झुक जाता है। दोनों का कार्य क्या है? गोकर्ण सुबह से संध्या तक कर्म ही हमें ऊंचा बनाते हैं। उम्र से या किसी भी जाति में जन्म ले लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आप बड़े कहलाएंगे। अब मान लो तुम ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए, अब नहाते तुम 10-10 दिन ना हो तो देखा कि तुम ब्राह्मण। अगर आप अच्छे घर में पैदा हो गए तो बढ़िया से नहाओ धो, बढ़िया से क्रीम पाउडर लगा के रहो, शुद्धता बरतो, ताकि लगे कि आप अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं। वरना इस शरीर में सुंदरता की कोई कमी नहीं, सब सुंदर है आपके शरीर में, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सुंदरता को कितने दिन तक बनाए रखते हैं। अब जन्मे पे तो सब गोरे गोरे थे, अब नहाओगे धोगे नहीं, कीचड़ लगा के रखोगे तो भैया कहाँ से आप सुंदरता बरत पाएंगे। सुंदरता का जो मकसद है वो शुद्धता से है। ये जो त्वचा गोरी है, ये काली है, इसे सुंदरता नहीं कहते। जो आपकी शुद्धता है उसको ही सुंदरता कहते हैं। वरना सुंदरता का ये अर्थ ना लगा लेते कि पंडित जी गोरे हैं इसलिए गोरे वाली ज्यादा बातें कर रहे हैं, नहीं। सुंदरता का अर्थ है शुद्धता। जब आपके अंदर शुद्धता होगी तभी आपके कर्म अच्छे बन पाएंगे। गोकर्ण के कर्म क्या है? गोकर्ण सुबह से संध्या तक भोजन में समय बिताने लगा। की धांधलियों से मचता है हाहाकार वहां। अब जहां कहीं भी लोग गोकर्ण से मिलते हैं तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। जो सम्मान आत्मदेव को मिलता था उससे ज्यादा सम्मान आज गोकर्ण को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस राह पर आत्मदेव चले थे उसी राह पर गोकर्ण चला। जिन वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञाता आत्मदेव बने, उन्हीं वेद शास्त्रों को पढ़कर के गोकर्ण आगे बढ़ा। इसीलिए बताया जाता है कि इस दुनिया में शिक्षा सबसे जरूरी है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो समझ लो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ अगर आपकी जिंदगी में है तो वो शिक्षा के द्वारा ही होगा।
शिक्षा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि कब क्या कैसे आपको करना है। शिक्षा जब आपके अंदर होगी तब आपको पता होगा कि इस कार्य को करने की विधि क्या है। रामायण में लिखा है विधि विपरीत भलाई नहीं, किसी भी कार्य को आप करें तो विधि के अनुसार करें। अब कार्य करने की विधि अलग है। जैसे मान लो आपने गणेश भगवान की पूजा की, अब गणेश भगवान की पूजा करने के पश्चात अब गणेश गौरी की स्थापना करवाई जाती है, होती कि नहीं? गणेश और गौरी की पूजा होती। अब गणेश जी के तो आपने सब कुछ चढ़वा दिया, आपने पहले जल चढ़वाया, कलावा चढ़वाया, चंदन लगवाया, अक्षर चढ़वाए, पुष्प चढ़वाए। अच्छा यज्ञोपवीत का नंबर आया तो गणेश जी के संग तुमने गौरी जी को पहना दिया, तो समझ ले यहीं से तुम्हारे पतन का कारण चालू, क्योंकि गौरी जी कभी जनेऊ नहीं पहनती। आगे चल करके पूजा की विधि आई तो सिंदूर इत्यादि चढ़ाया जाता है, तो सिंदूर तुमने दुर्गा मैया के साथ साथ तुमने गणेश जी को चढ़ा दिया भाई। तो ये क्या है? ये विधि नहीं है। जो विधि है आपको विधि के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अच्छा विधि पता कब चलेगी? जब कभी तुम पूजा पाठ किए होगे। पूजा पाठ किए कब होगे? जब तुम कुछ पढ़े लिखे होगे। अच्छा पढ़े लिखे कब होगे? जब तुम कोई ना कोई कथा भागवत में गए होगे। कथा भागवत में कब गए होगे? जब तुम्हें थोड़ा बहुत समय मिला होगा। और समय कब मिला होगा? समय कब मिला होगा? जब आपके अंतर मन में ऐसी भावना आई होगी कि हमें चल करके कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। आज गौकर्ण जहां पर जा रहा है वहीं पर आत्मदेव जब निकलते हैं तो गौकर्ण की बातों को सुनकर के इतने लोग बड़ाई करते हैं कि आत्मदेव का जो चेहरा है एकदम गौरवान्वित हो जाता है। लेकिन जैसे बात धुंधकारी की आती है तो जिस गली से अभी अपना सर उठा करके चल रहे थे सर अपने आप झुक जाता है, क्योंकि बेटा जो कार्य करता है माता पिता को उसके कर्मों को भैया स्वीकार करना पड़ता है। अब तो धीरे धीरे समय बढ़ा, अब और बड़े हुए तो अपने साथ के बच्चों को धुंधकारी क्या करता है? कुएं में धकेल देता है, किसी किसी को उठा के पटक देता है। धीरे धीरे समय आया तो अब उसने चोरियां करना प्रारंभ कर दिया, जगह जगह पर जाता है चोरियां करता है। एक दिन की बात, आत्मदेव आज सर पकड़ करके बैठे हैं। इसी के मध्य गौकर्ण जी आए, बोले पिताजी क्या हुआ? आत्मदेव ने कहा कि एक समय वो था, आज उस महात्मा की बात याद आई। महात्मा ने कहा कि जिस बेटे के लिए तुम रो रहे हो जरूरी नहीं वो बेटा अच्छे निकले। आज मन में ऐसा विचार आया कि मैंने अगर उस महात्मा की बात को मान लिया होता तो मेरी जिंदगी में जो क्रियाकलाप चल रहा है ये ना होता। पहले काहे के लिए रो रहे थे कि बेटा नहीं था इसलिए रो रहे थे, और आज बेटा है इसलिए रो रहे थे। गौकर्ण पास में आए, गौकर्ण जी ने समझाया कि पिताजी आप किस मोह माया में पड़े हैं। शांत हो जाओ भैया, ऐसे सही नहीं। एक दो लोग कैसे और एक दो लोग आगे आकर बैठा करो ताकि बच्चे थोड़ा साइलेंट रहे। गौकर्ण जी ने बार बार समझाया पिताजी आप ये जिस मोह माया में पड़े अब आपकी उम्र नहीं मोह माया में पड़ने वाली, अब आपकी उम्र हो चुकी है, जाकर के वन में भगवान का भजन करो, तुम्हारे कुछ बस की बात नहीं। अब मोह माया में आपको नहीं पड़ना है। आज गौकर्ण जी ने अपने पिता को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराया, बताया देहे श्रीमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्यसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी आप पहले इस शरीर को ध्यान से देखें। इस शरीर में क्या है? देहेस्मिमांस रुधिरे, ये जो शरीर है इसके अंदर क्या है? अस्थियां, मांस है, मज्जा है, हड्डी है। उन हड्डियों के ऊपर बढ़िया सा शरीर पढ़ दिया गया और उसमें क्या है? और मरने के पश्चात ये जहां जहां से आता है ये सब चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है
ये शरीर तुम्हारा जब किराए का घर है तो इसमें रहने वाले लोग कैसे तुम्हारे हो जाएंगे? जब ये शरीर ही अपना नहीं तो शरीर से जुड़े हुए संबंध कैसे तुम्हारे हो सकते हैं? जैसे शरीर धारण किया कि अब ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं। अच्छा, जब शरीर ही नहीं रहा तो संबंध खत्म। गौपाणी जी ने बताया कि पिताजी ये शरीर 5 तत्वों से बनता है और मरने के पश्चात वो 5 तत्व अपने आप जहां जहां से आए वहां वहां जाकर के विलीन हो जाता है। और जब ये शरीर तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे मैडम जी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बेटे कहां से आपके अपने हो जाएंगे? जिस बालक के लिए आप इतना रो रहे हैं वो किसी का नहीं। गौपाणी जी ने समझाया कि ये शरीर कैसे बनता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति माने क्या? पृथ्वी। जल, पावक माने अग्नि, गगन यानी कि आसमान, समीर यानी कि वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर के इस शरीर की संरचना होती है। और समय आने पर जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं ये 5 चीजें जहां से आई वहीं चली जाती है कि नहीं? है कोई ऐसा जिसकी नजर? ये जितना भी हमारे अंदर अभिमान है एक बार मरघट में जाकर के देखो सब टूट जाएगा। जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये जो शरीर काहे में मिल जाता है, पृथ्वी में मिल जाता है कि नहीं? बची हुई जो अस्थियां काहे प्रभावित हो जाती हैं, जल में आप जाकर के प्रभाव करते हैं कि नहीं? गगन, जितना भी आप किसी का भी दाह संस्कार करेंगे तो काहे के नीचे करेंगे? किसी कमरे में जाकर के थोड़ी भी कर देंगे, खुले आसमान के नीचे करेंगे कि नहीं करेंगे? और समीर, मरने के पश्चात जो धुआं निकलेगा वो धुआं जाकर के काहे मिल जाता है? वायु में मिल जाता है। जो जहां से आया है वो वहीं पर चला जाएगा। अच्छा, फिर किस प्रकार की मोह माया? 2 मोह माया बताई, एक अहमता और दूसरी ममता। आदमी बस केवल इन्हीं 2 चीजों को छोड़ दे तो उसे दुनिया में कभी कष्ट ही नहीं होने वाला। अहमता, अहम कहने का मतलब मैं, ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं। अच्छा, जब तुम खुद के ही अपने नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चे माता पिता कैसे होगा? और दूसरा आदमी के अंदर क्या रहती है? ममता की, ये सब मेरा है, मैं सब इन सबका हूँ, आपका कोई नहीं, तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं और ना ही तुम किसी के हो। जिस दिन ये दोनों बातें आपने समझ ली, समझ लीजिए कि इस दुनिया से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कैसे? जैसे कि और तुम्हें अगर उदाहरण समझाएं, रेलगाड़ी देखो तुम लोग कि नहीं? कौन कौन रेलगाड़ी बैठा है? एक लोग ना बैठा है? पुजारी जी, अब रेलगाड़ी पे आप बैठते हैं, आपने टिकट ले ली, ठीक है? टिकट लेने के पश्चात आप अपनी बर्थ में जाकर के बैठ गए। अब धीरे धीरे जैसे मान लो आपको बहराइच से लखनऊ जाना है, अब बहराइच में आप जाकर के बैठ के धीरे धीरे ट्रेन लखनऊ की ओर जा रही है। बीच में आप कई और लोग भी मिले, लोगों से दुआ सलाम राम राम हुई कि आप कहाँ को जा रहे हैं। तब तक बीच में एक व्यक्ति का स्टेशन आया, वो आराम से उतर गया, उसकी बर्थ पर आकर के दूसरा बैठ गया। होता है कि नहीं?
फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े। तो जो व्यक्ति बैठा था उससे भी राम राम हुई, बातचीत हुई, आप कहाँ से हैं, अच्छा बातों बातों में अगर मुझसे ज्यादा प्रभावित हो गए तो नंबर ले लेते हैं कि कहीं भी आएंगे आपसे मिलेंगे आपको। धीरे धीरे समय आया, वो उतर गया, उसकी जगह तीसरा बैठ गया। ऐसे धीरे धीरे एक दिन तुम्हारा समय आ जाएगा, तुम लखनऊ उतर जाओगे, समझे। ऐसे ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी भी बिल्कुल भैया रेलगाड़ी की तरह। और इस रेलगाड़ी में जब आप आए तो जैसे उस समय आपके साथ लोग बैठे थे कि नहीं, इसमें भी आपके माता जी, पिताजी, ताऊ जी, ताई जी, दादाजी, दादी जी बैठे कि नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की ट्रेन आगे बढ़ी। तब तक क्या हुआ कि दादाजी का देहांत हो गया, दादाजी ट्रेन से उतर गए, आपकी जिंदगी में एक और साथी आ गया, आपकी पत्नी। एक गया एक आया, धीरे धीरे जिंदगी और बढ़ी। जिंदगी बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे दादी जी का देहांत हो गया, तब तक आपकी कोई ना कोई बेटा और बेटी हुआ। ऐसे धीरे धीरे जिंदगी में लोग आते जाएंगे, चलते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बेटा बड़ा होगा, तब तक पिताजी का देहांत हो जाएगा। धीरे धीरे और बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तब तक आपका देहांत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इस दुनिया में लोग अपने आप, ये क्या है, संगमा पांच संगमा, इसको कोई भी पकड़ करके नहीं रख सकता। संसार के संसारा जो सरकता रहता है वो संसार है। जो 2 साल पहले था वो अब नहीं है, और जो 2 साल आगे होगा वो तुम्हें पता नहीं। आप सोचें कि इस समय को ऐसे रोक दें तो हमारे आपके बस की बात नहीं है, तो समय यहीं पर रुक जाए। तो जिस प्रकार से दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस अगर आपने ये बातें समझ ली, अहंता और ममता आपने छोड़ दी, तो जिंदगी में आप किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रह सकते। यही बात आज जाकर के अपने पिताजी को समझाई और बताया, यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो, पिताजी को समझा रहे हैं, यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो तो सीधे वर को गमन करो। पिता मोह माया में पिताजी न पड़िए। यदि तुम्हें शांति की इच्छा हो तो सीधे वन को गमन करो। इनको छोड़ो, उनको छोड़ो, लोगों को कोई मतलब ना रखो, चले जाओ उनमें। इनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। कहा कि दुनिया को सब कुछ छोड़कर